वेलकम टू अलगनंद एजुकेशन। तो आज हम एक दूसरा क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं CSIR नेट 2019 जून का, विच इज़ फ्रॉम पार्ट बी एंड क्वेश्चन नंबर 23। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। चार ऑप्शन दिए हुए, हमको ये पूछा है कौन सा इनमें से सही है। द फर्स्ट वन इज समीशन n 1 to infinity -1 to the power n by n is does not converges. Second is summation n equals to 1 to infinity 1 by n converges. Third one is summation n 1 to infinity, here is m. So m equals to 1 to infinity summation n 1 to infinity 1 by m plus n square converges. And fourth one is the summation, fourth one is it is diverges. Okay, so let's see solution, how to solve this problem. So solution, so पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। so सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या है, एक अल्टरनेटिव सीरीज है। अल्टरनेटिव सीरीज है और हमको पता है एक अल्टरनेटिव सीरीज कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली इफ, पहली चीज तो है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, यदि ये जीरो की ओर गोज होता है तो कन्वर्ज होता है तो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि सेकेंड थिंग, ये तो पहले से तो अल्टरनेटिव तो होनी चाहिए वो। एंड द सेकेंड थिंग, ये जीरो पे गोज होता हो तो यदि ऐसी कोई कंडीशन होती है देन हम कहते हैं ये अल्टरनेटिव जो सीरीज होगी ये कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे an है 1/n और लिमिट एन स्टैंडिंग टू जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये जीरो की ओर कन्वर्ज करेगा। ये एक लेबनिज टेस्ट है ये फॉर अल्टरनेटिव सीरीज। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्ज करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला डज नॉट कन्वर्ज, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, 1/n कन्वर्जेस। 1/n इज नॉट कन्वर्जेस बिकॉज हमें एक फॉर्मूला पता है, ये कोई एक सीरीज है, ये कन्वर्ज करेगी इफ p की वैल्यू 1 से बड़ी हो और डाइवर्ज करेगी इफ p की वैल्यू 1 या फिर 1 से छोटी हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये दोनों साथ में हो जाएंगे, इनको देख लेते हैं। जैसे थर्ड किसी को भी देख लीजिए, तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं ये क्या आ रहा है। तो सबसे पहले m इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, मैं n के अंदर मतलब n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो आपको ये मिलेगा, 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 1/m+2 का स्क्वायर, 3 रखोगे तो आपको m+3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट, और जब आप n रखोगे तो m+n का होल स्क्वायर। अब इसमें मैं m की वैल्यू यदि मैं m की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे मिलता है 2 का स्क्वायर प्लस, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 रखो तो आपको मिलेगा कितना, 2 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस m+1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर रखो, सो 1 रखने पर आपको मिलेगा कितना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस m+2 का स्क्वायर। अब इसकी जगह पर रखना स्टार्ट करो, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 1/m+3 स्क्वायर। एंड एट लास्ट यहाँ से आप ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब एज यू कैन सी ये टर्म कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं
ये टर्म कितनी बार आ रही है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख रहे हैं, ये टर्म देखो यहाँ से 2 बार आ रही है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये जो टर्म है ये 3 बार आ रही है, तो ये आ जाएगा 3/4 स्क्वायर। अगली वाली टर्म 4 बार आएगी, तो जो आपकी जो सीरीज चलेगी वो कुछ इस टाइप से चलेगी। और जो लास्ट टर्म यदि हम बनाने की ट्राई करते हैं इन सब टर्म्स को देखकर, वो कुछ एक ऐसी होगी, यदि आप यहाँ पे n+1 का स्क्वायर ले रहे हो तो ऊपर आपको लेना होगा n, इस टाइप से। ओके, तो यदि हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसी बनेगी, समीशन n/n+1 का होल स्क्वायर। और यदि हम इसको थोड़ा सा और देखें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/n 1+1/n स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम ऐसा देख सकते हैं कि ये डाइवर्स होगी। कैसे होगी, एक जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन 1/n 1+1/n का स्क्वायर। और एक हम एक सा रूल एक हमको पता है कि इफ समीशन u1 और vn है सपोज, ओके, ये इस टाइप की मान लो कोई आपके पास सीरीज है, तो ये सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स करेगी यदि vn कन्वर्ज करेगा तो ये जो कंप्लीट जो है ये समीशन u1 बाय में vn ये भी कन्वर्ट्स करेगा। और यदि vn डाइवर्स करेगा तो समीशन ऑफ u1 बाय में vn भी डाइवर्स करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया। ओके, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या है, vn है, और ये मान लेते हैं अपन को u1 है, तो vn क्या है, डाइवर्स है, तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि ये डाइवर्स होगी, ये सीरीज डाइवर्स करेगी। ओके, इसका मतलब द थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट बट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो थैंक यू गाइस।